हर दिन कुछ ना कुछ भगवान गिफ्ट देते रहते हैं भगवान की भक्ति करने से। आज मैं सूर्यदेव को देख रहा था सुबह सुबह, तो मैं देख रहा था कि सूर्यदेव, अगर मैं शब्द सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितने क्यूट लगते हैं सुबह उठते हुए। अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्यूट समझते हैं, बड़े प्यारे से लगते हैं। वैसा दोपहर में उतना नहीं लगते। तो मैं सोच रहा था यही अंतर हो जाता है ना, सुबह भगवान कितने, भगवान तो प्यारे हैं ही, लेकिन जो मंगल आरती के समय भगवान का दर्शन होता है वैसा पूरा दिन नहीं हो पाता है। नहीं तो भगवान दिन भर खड़े रहते हैं, आप उतना संकल्प नहीं होता, जितना संकल्प सुबह उठ करके होता है। कि रिकॉर्ड बनाने तो जाते नहीं हम लोग। ठीक है, क्योंकि वे भगवान के, हम लोग यहाँ पढ़ रहे कि जो व्यक्ति नामोच्चारण करता है, निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णव का धर्म है। बहुत इंटरेस्टिंग है। कल बात शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई थी कि जो मायावादी लोग हैं वो नामोच्चारण कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, पकड़ लिया आपने। हरे कृष्ण मंत्र वो केवल भगवान बनने के लिए कर रहे हैं, और उसको अच्छा नहीं कहा जा रहा है। कल मैं बोल रहा था, फिर मैंने लगा था इसकी व्याख्या रह गई थोड़ी सी। देखिए 3.33.7 में प्रभुपाद जी स्पष्ट क्या बोलते हैं, 2 प्रकार के अपराधों से बचना है। याद है? देखो मत, याद है, देखने नहीं दे जाएगा। क्या याद है? क्योंकि जब आप जब कर रहे होते तो किताब, स्मार्टफोन खोल करके 3.33.7 नहीं देखते हैं। वाह, मैं आप लोगों को ऐसी बात बता रहा हूं जब आज तक मैंने किसी प्रवचन में नहीं बताई है। ध्यान से सुनना। बड़ा अच्छा बैच है, मैं फालतू मर रहा हूं, एक ही श्लोक रोज पढ़ाता रहूंगा तो अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा हूं एक कर लेता हूं, एक श्लोक लेकर के जब तक सबको समझ में नहीं आ जाता, एकदम दिमाग में घुस ना जाए, तब तक उसी को रिपीट करता रहूं। सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रत्याता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। क्या मजाक नहीं बना रहे आप लोग, श्रद्धालु हैं। देखिए बस केवल 2 अपराध, एक बात समझने में बहुत अधिक जरूरत नहीं दिमाग की, और 2 बात समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक कि कभी व्यक्ति को ये भावना नहीं होनी चाहिए कि सभी नाम, सभी देवता आदि के नाम भगवान के बराबर है। मायावादी कंसेप्शन, ये भगवान का नाम ना ये इमेजिनरी है। हाँ, जो नाम आप खुद, जो नाम आप रख लीजिए, जो पसंद हो वही बोल लीजिए आप भगवान को। ये बताइए कि भारत में ये दूषण आप देख रहे हैं कि नहीं? यही दूषण देख रहे हैं। बेटा तुम जिसको मान लो, सब एक हैं, तो लेकिन वो एक कौन है ये नहीं बताते। तो ये आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। 3.33.7 प्रभुपाद बताते हैं ये। दूसरा चीटिंग क्या है कि नाम का व्यापार नहीं करना चाहिए। अब आप ये बताओ, जितने लोगों की शक्ल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हम देखना शुरू करते हैं। कौन है यहाँ पे नाम का व्यापारी? देखूं भाई, पैसे के लिए कौन नाम उच्चारण कर रहा है? ना, इधर तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। ढूंढे, इधर देखे, नहीं इधर तो कोई नहीं दिख रहा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। वी शुड बी रेस्पेक्टफुल बिकॉज ही इज वेरी डियर टू कृष्णा। ठीक है, आपने सुना था रामदास वाली एग्जाम्पल कि रामदास 24 घंटे नाम करते थे, लेकिन मन में क्या था? राम बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई सेवक है, खूब सेवा कर रहा है, आपको पता ये कत्ल करना चाहता है जब मौका मिलेगा तो गोली मार देगा उनको, तब फिर आपका प्रेम उसमें नहीं रह जाएगा। नहीं, लाइक दैट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, और मान लो वो भक्त अनर्थों के दलदल में फंसा हुआ तो बताइए, तो भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा है, वो दलदल में रहना नहीं चाहता है। जैसे अब बच्चा अगर कहीं खेल कूद के आता है, खूब मट्टी में सन के आता है, अगर आपने करा हो, कभी खेला हो, फुटबॉल खेला हो, याद है वो कभी खेले हो बारिश में, कीचड़ वाले मैदान में कभी खेले हैं आप लोग क्रिकेट? या इसमें सबसे ज़्यादा आनंद आता है कहाँ? कबड्डी या फिर क्या कहते हैं वो फुटबॉल। पूरा आप सन जाएंगे, फिर भी लौट के आएंगे तो मम्मी कहेंगे बड़े प्रेम से, हमारा बच्चा आ गया, चलो ठीक है बेटा स्नान करने चले जाओ। डज ही हेट द चाइल्ड? नहीं। तो हमने फुटबॉल मैदान में, जिसमें इंसिडेंटली फुटबॉल हम ही है यस 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 यस, और माया इधर से उधर मार रही है, तो बॉल तो जरूर क्या कहते हैं, गेंद तो जमीन पे टकराएगी ना। खूब गंदगी हमने इकट्ठा कर ली है,
लेकिन कृष्ण के अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार की प्रगति करने की इच्छा जिस भी भक्त की है, यह देखने का सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए और हमारा धर्म है कि हम सम्मान करें। वो क्या है इससे मतलब नहीं है, वो किस प्रयोजन से भक्ति कर रहा है, कहाँ जाना चाहता है, ये देखना का हमें सामर्थ्य होना चाहिए। देन वी कैन लव डिवोटीज। वी आर इन इल्यूजन, वी आर इन इल्यूजन। हम लोग मोह में हैं, लेकिन मोह में रहना नहीं चाहते। या कभी कभी ये भी कह सकते हैं मोह में रहना भी चाहते हैं, नहीं भी रहना चाहते, लेकिन कभी कभी नहीं भी रहना चाहते हैं ना, तब तो भक्ति कर रहे हैं। नहीं, क्या हम देहात्म बुद्धि में बने रहना चाहते हैं? नहीं बने रहना चाहते है, तो फोर्स किया जा रहा है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जब करते समय इच्छा नहीं आती, काश जब में रुचि होती, और ये भी जानते हैं कि प्रगति करूंगा, भक्ति करता रहूंगा तो इच्छा है कि नाम में रुचि आ जाएगी। इज इट नॉट? ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में कोई फ्लैट लेना चाहता है क्या? हम आपको बनाएंगे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति निवासी, नोबडी इज इंटरेस्टेड। नहीं, हम आपको बनाएंगे ब्रजवासी, ये सब तो इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। कोई इंटरेस्टेड है क्या? नहीं, नहीं। यही परम पूज्य कदम कानन महाराज कहा करते थे, एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट रेस्पेक्टिंग डिवोटीज। बारंबार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बहुत बार मैं सोलिलोक्वी करता हूं। सोलिलोक्वी समझते हैं आप? अपने से ही बात करना। आपसे लग रहा है कि मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने को ही प्रीचिंग कर रहा होता हूं। व्हेन आर वी गोइंग टू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग डिवोटीज? जैसे उस वक्त को जो नहीं आना चाह रहा था, तो हमारा कुछ गहमा गमी हो गई, फिर हमने कहा, फिर हमने सब कुछ चैट डिलीट कर दिया। हमने कहा आपको जो करना है आप करिए, आप खुश रहिए। जी प्रभु जी, यही सुनना चाहते थे, यही सुन लीजिए। अरे ठीक है भाई, तुम आओ या नहीं आओ अलग बात, खुश रहो, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बॉटम लाइन आप समझ लीजिए, हमारे सर ने बड़ा अच्छी बात बोली थी, लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने, एवरीवन हैज टू फाइंड हिज ओन वे टू सर्वाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट स्टेटमेंट, ब्रिलियंट स्टेटमेंट। हर व्यक्ति को स्वयं ही ढूंढना होगा कि वह कृष्णा का भावना में कैसे जिंदा बचे। जिंदा बचेगा दो तरीके से, हरि नाम और भक्तों के संग से, लेकिन वो कैसे करना, क्या करना, वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। जैसे मैं पर्सनली महसूस करता हूं कि भाई ये क्लास वास दिए बिना हमारा तो फिर हम क्यों जिएंगे भाई, ये अपना पास में ही कूद जाते हैं, उसमें क्या करना है बताइए, क्या करना जी। जब नहीं कर पाए मान लो, और अभी क्लास वास ना दे पाए, डिस्कशन नहीं कर पाए, तो फिर ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? दिस इज, ये मुझे नरिश करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि सबको नरिश करता होगा, या जिसको भी अपना देख ले जिसको करना चाहे। वैसे तो कथा भागवत में लिखी है, कथा भक्तों की संगत में आने से हमारी श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए और प्रोसेस कार्य करता हो। भागवत ये बोलती है कि सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा चतुर्दोषणादाशुपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। भक्तों की संगत में आकर के जब हम कथा सुनते हैं तो व्यक्ति को कान में अच्छा लगता है, हृदय में अच्छा लगता है, और उसी से श्रद्धा आती है, उसके बाद भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। लेकिन हो सकता है कि किसी और के लिए कुछ और कार्य करता हो, है ना, कटाक्ष समझ ही रहे होंगे, हो सकता है किसी के लिए कुछ और कार्य करता हो। It is not sufficient to hear recordings. Not sufficient. मैं नहीं कह रहा हूँ necessary नहीं है, आवश्यक है, लेकिन भक्तों से आदान प्रदान होना चाहिए। नहीं तो प्रभुपाद जी क्यों बोलते हैं, सॉरी रूप गोस्वामी क्यों बोलते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्येते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। प्रभुपाद जी को बोल पाएंगे, प्रभुपाद आपने बहुत अच्छा बोला लेक्चर में। प्रभुपाद से जो सुना वो भक्तों से आप इसमें शेयर करते हैं कि नहीं करते? मैं करता हूं कि नहीं करता हूं? वी नीड लविंग एक्सचेंजेस, नहीं तो वो कहीं ना कहीं ढूंढोगे जरूर। आप कैसे सरवाइव करेंगे ऑलरेडी यहां पे बता दिया गया, लेकिन शायद किसी का और कोई सिस्टम हो तो वह अपना देख ले, लेकिन ऐसा सिस्टम चलेगा नहीं। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे ये कल छूट गई बात, कौन बोल रहा है तात्पर्य किसके? प्रभुपाद जी तात्पर्य है ना। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक, किनके समकालिक? श्रील प्रभुपाद जी के समकालिक। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे ना। दिस इज अमेजिंग। अ पर्सन इज सपोज्ड टू बी अ ग्रेट प्रीचर, लेकिन वो देहात्मिक बुद्धि में गिर गया। इसका मतलब क्या है? ये काला है, ये वाइट है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये है, वो है, ये देखने लग गया, तभी तो देहात्म बुद्धि का अर्थ हुआ ना। ये विदेशियों को तो आप भक्त नहीं बना सकते हैं। बोला गया प्रभुपाद जी शिष्यों को, भाई देखो कोई कढ़ाई है उस पर कालिक जम जाए तो साफ कर सकते हैं,
लेकिन कोयले को कैसे साफ करेंगे? देखिए कितना अपराध हो गया। उनके हिसाब, समझ रहे हैं बात? कह रहे कोयले को तो आप जितना साफ करेंगे तो कोयला ही निकलेगा ना, साफ तो नहीं हो पाएगा ना वो। और कैसे साफ हो गए बताइए श्रील प्रभुपाद जी के सारे शिष्य? यानी कि वो भी वो बात भूल गए कि किरात हुणांद्र पुलिंद पलकशाह, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशाह आभीर शुंभा यवना खसादया ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कितना भी कोई पापी हो वह भक्तों की शरण में आकर के शुद्ध हो जाता है। कितना शुद्ध हो जाता है? जितना वो स्वयं भक्त है, वो भक्त जितना शुद्ध है उतना शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर नाम उच्चारण नहीं करेगा तो अब इस देहात बुद्धि में गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? नाम उच्चारण करने से क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा, नाम की महिमा और प्रकाशित होगी। जब अब ये बोल दिया जाए कि नाम में असीमित क्षमता है, तो असीमित क्षमता है तो जगत में किसी अन्य व्यक्ति की चाहे कितना भी पापी हुए तो सीमित ही है ना। तो अब ये कहना कि नाम किसी को शुद्ध नहीं कर सकता, मतलब नाम अपराधी हो गया वो। अग्रीड? समझ लेना बात। कोई व्यक्ति इतना पापी है कि उसको नाम शुद्ध नहीं कर सकता, तो फिर तो आप नाम का ही अपराध कर रहे हैं। कभी मन में आया है कि कोई व्यक्ति इतना अंधकार प्रस्तुत कर सकता है कि सूर्य उसको नष्ट ना कर सके? अरे अंधकार को तो बल्ब नष्ट कर देता है। लेकिन हाँ ये होता है कि मान लो इस रूम में मैं कल एक कैंडल जला रहा होता, पतली वाली जो होता ना, बर्थडे में हम लोग फूंकते हैं, तो उससे भी कुछ मतलब अंधकार जाएगा लेकिन थोड़ा कम जाएगा। लेकिन अब देख ही रहे कि इससे तो अंधकार काफ़ी चला गया। सामने जो बल्ब है, अब यहाँ पे सूर्य ही को ले आते तब तो अब अगर कोई कहे कि सूर्य नष्ट नहीं कर पाएगा, इसने इतना अंधकार इकट्ठा किया कि इसका तो सूर्य भी नहीं नाश कर पाएगा, तो ये उसका सूर्य के ऊपर अविश्वास है। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना नाम उच्चारण गंभीरता से किया जाएगा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तो नाम की महिमा प्रकाशित होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन आपने नहीं सुने? कहते हैं देखिए नाम की महिमा ये समझ में नहीं आती है, ये तो बार बार जब आदमी जप करता है, भक्ति करता रहता है, तब उसके हृदय में प्रकाशित होती है। हम भौतिक मन से, बुद्धि से नहीं समझ सकते इस बात को। तो आप क्या सीख रहे हैं बताइए? यहाँ पे प्रचार तो करना है, लेकिन जो पहला पॉइंट था कि कृष्ण भावना का नाम उच्चारण करके कृष्ण भावना में प्रगति करना है, इस प्रयास को कैंसिल नहीं कर सकते। एक वक्त बता रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे कि उस जमाने में एक व्यक्ति 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे उठता, उठ के स्नान करके आता और बहुत बढ़िया भागवतम क्लास देके चला जाता, बट आफ्टर अ वाइल ही वॉज नॉट देयर। तो प्लीज़ बैलेंस करके चलना है हमने दोनों चीज़ों को, जाप भी करना है और हरि कथा भी सुन, दोनों चीज़ लेके चलना। इज इट ओके? और बहुत सिंपल सूत्र सब वक्त समझ रहे होंगे। देखो सुबह जब करने में अच्छा लगता है कि नहीं, तो जब पूरा कर लीजिए सुबह अपना, एटलीस्ट जो अपना मिनिमम राउंड्स हैं। और शाम को कीर्तन करना अच्छा लगता है कि नहीं? अगर हम यहाँ बोलते हैं शाम को जब करेंगे तो शायद उतना ना कुछ है ना, मिसिंग होता है ना कुछ। हाँ, ये मेरा ही अनुभव है कि आप लोग इस पर सहमत है? सब सहमत है ना? सहमत हो ना? सहमत? हाँ ठीक है, सहमत। यस, जूम वाले डिवोटीज कह रहे सहमत है। एकदम मिसिंग लगेगा नहीं? ऐसा ही भागवत में बोला गया है, बिना कर्ण पीयूष पानात, ऐसे करके श्लोक है, बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात। ऐसा जीवन को व्यक्ति को धारण करना चाहिए। चौथे स्कंद में 4 कुमार बोलते हैं इसको कि कैसा जीवन जीना चाहिए। और कानों से हरि का अमृत पिए बिना जिए ना, नहीं, बिना समझ रहे, बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात, कान से हरि का अमृत, हरि कथा का अमृत पिए बिना रहा ना जाए। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथा ना सुने जाए। आप लोग कैसा लगता है? जब मैं बाहर जाता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हमको भी बहुत अच्छा लगता है, दिन ही नहीं कट रहा होता है। 11 कैसे बजेगा दिक्कत होती है। देखिए रोज हम लोग भाग रहे होते हैं ना, 11 बज गए, 11:30, 12 बज गए, गायत्री करो, ये करो। देख रहे हैं कितना सुखमय जीवन हो जा रहा है हरि कथा सुनने से। वेरी प्रैक्टिकल जो भागवत में है वो हम लोग देख रहे हैं। एक भक्त हमको लाल बजकर प्रभु का एग्जाम था, कहते प्रभु जी मुझे छोड़ दीजिए। हमने कहा छोड़ दीजिए, हम कहाँ पकड़े हुए? नहीं, भागवत मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे भागवत के श्लोक आ रहे हैं पढ़ने में। हमने कहा अच्छा ठीक है, मैंने एक श्लोक और भेज दिया शुणुत कि वो भक्तिर भवती नैष्टिकी और याद कर लीजिए। हमने कहा छोड़ना नहीं तो छोड़ो ही मत ना, क्या दिक्कत है? जब भागवत नहीं छोड़ रही आपको तो आप भागवत क्यों छोड़ना चाहते हैं?
वो बहुत कितना रियलाइज्ड नॉलेज है ना प्रभुपाद का, हमको एकदम दिख रहा है कि जब छोड़ा तो गए काम से, तुरंत देहात्म बुद्धि में आ जाएंगे। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्त की 3 कोटियां बताई हैं। तो एक तो आपने सुन लिया, जहार कोमल श्रद्धा, जहार कोमल श्रद्धा कहाँ गया, जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रम क्रमे ते हो भक्त होई बे उत्तम। अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया कनिष्ठ की, अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं देखिए। अब ये आ रहा है मध्यम की, शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। फिर से गाइए मेरे साथ, शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं लेकिन अभी बहुत प्रबल नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तथा जो अपनी नियत भक्तिमय सेवा के संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतः श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जो कहा गया है उसको हम आगे देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए, बड़ा सुंदर बात है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखो, इस बात को बता रहे थे, कह रहे थे कि देखो शास्त्र युक्ति ना जाने, बहुत शास्त्र युक्ति नहीं कर पा रहा है लेकिन श्रद्धावान है, दृढ़ श्रद्धावान, तो ये मध्यम अधिकारी, तो उसका तो इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। वो दूसरों को भले प्रीचिंग ना कर पाए लेकिन खुद अच्छे से प्रीच्ड है, वह भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। यद्यपि वह दूसरों को प्रीचिंग अभी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रीचिंग के लिए आपको शास्त्र की युक्ति चाहिए ही, विश्वास भी चाहिए और शास्त्र की बात बतानी पड़ती है। युक्ति लॉजिक अगर लीजिए तो शास्त्र की लॉजिक ना समझ पाए लेकिन दृढ़ श्रद्धावान है। मैं देख लेता हूं कौन कौन लोग हैं। दिख रहे हैं कुछ लोग। तो जो लोग रोज जब में दिख रहे, कहीं दिखें, जूम पे दिखें, मंदिर में दिखें, कहीं दिखें, तो वो हो गए दृढ़ श्रद्धावान। रोज का मतलब, क्योंकि ये दृढ़ श्रद्धा मतलब, देखो दृढ़ श्रद्धा मतलब दृढ़ अभ्यास, दृढ़ श्रद्धा मतलब दृढ़ अभ्यास, दृढ़ अभ्यास मतलब दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा मतलब दृढ़ अभ्यास, दृढ़ अभ्यास मतलब दृढ़ श्रद्धा। बैडमिंटन खेलते रहिए, दृढ़ श्रद्धा मतलब दृढ़ अभ्यास, दृढ़ अभ्यास मतलब दृढ़। समझ में आ गया? इट इज वेरी इजी है ना। कैसे? जैसे मान लीजिए सिंपल से एक भक्त बता रहे थे कि उनके पिताजी की दुकान इंडिपेंडेंस से पहले की है, तो समझ गए कि जितने परिवार के सदस्य हुए सब इतने अधिकारी थे कि उनको समझ में आया कि बोरी बेचने की दुकान ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तभी तो चल रही थी, उत्साह के संग, निश्चय के संग, धैर्य के संग, तत्त कर्म प्रवर्तन के संग। तो कोई कह रहा है कि हम देखिए, अब जो कनिष्ठ हैं या जो थोड़ा कम लुलू टाइप के सारी लुलू श्रद्धा, अरे अपराध मत करो शुक्र दास, लेकिन अगर हम लुलू श्रद्धा वाले हैं, लुलू जोन में है, तो व्यक्ति को हर दिन कुछ बहाना करे, ओ हमारी देह में दर्द हो रहा है ये हो रहा है, देह खुद ही बोलने लगती है 3:45 बजे, ओ अरे नहीं भाई बहुत दर्द है, थक गए हो इत्यादि इत्यादि। 3:15 हो रहा है, 3:30 हो रहा है, छोड़ो आज ऑनलाइन देख लेना कुछ करता रहेगा। या मंगल आरती की भाई जप में तो देखा नहीं, एक ही नाम सुनने वाला भी बहुत श्रेष्ठ सभाकार महाप्रभु कह रहे हैं, श्रेष्ठ तुम, हरे कृष्णा बोलो सो जाओ। कुंभकर्ण भी तो सोते सोते जब किया। ऐसे करके उसकी श्रद्धा भोग में या वटेवर सेंस ग्रेटिफिकेशन में दृढ़ है। यही कहा जाएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये सिम्टम कहीं मैच कर रहे हो किसी से भी तो बिल्कुल नहीं बुरा मानिएगा, ये इंप्रूवमेंट करने के लिए।
तो अब आप ये देख सकते हैं कि आप बहुत से मध्यम अधिकारी को जानते हैं. लेट अस थिंक अबाउट इट. डू यू नो सम मध्यम अधिकारी? डोंट नेम देम. डू यू नो सम पीपल लाइक दिस? एंड दे मे नॉट बी इनिशिएटेड फॉर्मली. वह क्या बोलेंगे फॉर्मली को, क्या बोलेंगे भाई हिंदी में? प्रमाणिक नहीं प्रभु. औपचारिक रूप से भले दीक्षित न हो, लेकिन जिसके मन में ये नहीं जप करना है, क्लास सुननी है, जप करना है, क्लास सुनना है. जप नहीं करना है ये आए ही नहीं. बीमार होने की अलग बात है, लेकिन जप नहीं करना. और अगर मान लो बीमार भी हो जाएगा, अरे भैया बीमारी दिक्कत कर रही जप में, हमें ठीक करना है, हमें ठीक करना है, हमें ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है ताकि हम बीमारी से हम जप कर सकें. ये भावना है तो वह दृढ़ श्रद्धावान है. बाकी उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आए. मान लो गीता के श्लोक इधर उधर कोट ना कर पाए, अलग बात है, लेकिन उसका विश्वास बहुत ज़्यादा है, महाभागवान है. अब महाराज की बात को विचार किया जाए तो उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है. क्यों नुकसान नहीं? क्योंकि उसकी अभ्यास जरूर रहेगा, और अभ्यास करेगा तो भगवान की प्राप्ति करेगा. इसीलिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि वह अपनी नेत भक्ति में सेवा के संपादन में दृढ़ है. उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए. ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली है. अरे भाई जिसको समझ में आ गया नाम से हम पार हो जाएंगे, और नाम करेगा तो पार नहीं हो जाएगा. और भारत में तो कितने से पंडित घूमते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा. तो तू कहाँ उतरा? तू कहाँ उतरा? उससे पूछो कि तुम कहाँ लैंड किए. तो कुछ नहीं, ना माला जप ना कुछ. मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप प्रैक्टिकल देखें, स्पेशली ट्रेन प्रीचिंग ग्राउंड देख लीजिए. अब वहाँ बोले तुरंत श्लोक आएगा, उतरे ही पारा उतरे ही पारा. लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं. अच्छा उतर नहीं पा रहा, ठीक है. ये बताइए माला कहाँ है आपकी? ना मन में सिमरन चल रहा है, मन में सिमरन चल रहा है ना. ऐसा हो सकता है कि जो आप कभी बोले नहीं हो वही मन में सिमरन चलता रहे? ऐसा होता है कभी? वही जो देखते हैं जो बोलते हो तो होता है. ये बात बहुत सिंपल सी लग रही है. खुद व्यक्ति चेक कर ले कि रात्रि में उसको क्या विचार आता है, इन द सेंस कि सुबह उठने का विचार आता है कि नहीं. बहुत बहुत सिंपल लगता है आपको बात. ये मैं खुद भी अप्लाई नहीं कर पाता बहुत बार, लेकिन हमें करना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से बहुत लोग करते जरूर होंगे, मैं आप रिपीट कर दे रहा हूँ. संकल्प. परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज अपनी जपा रिट्रीट में बता रहे थे, शायद आप लोग अगर रिट्रीट किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे. कह रहे हैं रात्रि संकल्प कि मुझे कल सुबह जप अच्छे से करना है. दैट्स अमेजिंग थिंग. कितने लोग करते हैं? मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो लाइक रेगुलरली नहीं करता हूँ. ये शुरू करना पड़ेगा. अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को इडली बनानी है फॉर एग्जांपल, तो रात में कुछ करते हैं, क्या करते हैं, सुबह कुछ बैटर को उसमें कुछ डाल के रखते हैं ना. तो इडली बनाने के लिए रात से प्रिपरेशन करते हैं, और जबकि इडली नहीं बन जाएगी. बताइए, रात्रि में अगर मैं प्रजल्प करता हूँ या कुछ और बात करता हूँ, आई फील इट डज नॉट मैटर मच, बट वही चीज़ आपको सुबह उठते ही याद आएगी. आप ये काट ही नहीं सकते. जो रात्रि में व्यक्ति बातचीत करता है वही अंत काल में जो बातें होती है वही सुबह याद आती हैं. नहीं आती हैं? बताइए. कोई विरोध किसी व्यक्ति का, कोई महापंडित व्यक्ति हो नहीं. सो नाउ हाउ आर स्पेंडिंग दिस टाइम. मुझे भूख लगना शुरू हो गई एक्चुअली. बहुत दिन से चेतन महाप्रभु के लिए नहीं पड़ी है. अब बस ये ख़त्म करते ही मैं रात में जाऊँगा, फिर से अपना उल्टा तकिए पे उल्टे लटक के. और बता मेरे वो माया क्या बोलती है, ए तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी. तो दिक्कत क्या है? यही तो किया है. यही तो किया है. 10-15 मिनट पढ़े और सो गए, बट महाप्रभु की कुछ लीला कान में चली जाती है, कान में या मन में चली जाती है. मैं बता रहा हूँ ना कि मैं भी कैसे मूर्ख, खुद इतना प्रवचन देने के बाद भी वही मूर्खता कर देने बैठ जाता हूँ. पहले कितना अच्छा हुआ करता था, मैं बहुत दिन से डिस्टर्ब रहा. अब प्रयास करूँगा ऐसे करने के लिए. रात में अपना ऐसे लेट जाइए, ऐसे लेट सभी लेटते हैं, पेट के बल लेट जाइए, तकिया लगा लीजिए, साथ में बगल में लैंप लीजिए और चलाते रहिए, पढ़ते रहिए कोई किताब. उसके कोई किताब को मतलब चैतन्य चरितामृत, भागवत, ऐसे करके. और उसके बाद जब नींद आए, जब भी नींद आए, 2 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में जितने भी 2 मिनट, 5-10 मिनट, जितना भी आपका जो भी जैसा रहे. और अगर मान लो नींद नहीं आ रही है तो पंडित बन जाएंगे, क्या दिक्कत है. और बटन दबाइए, सो जाइए. बस ऐसा होता नहीं है कि आप प्रपादी ग्रंथ पढ़ें और नींद आए ना. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. प्लीज़ ऐसा करके देखिए, और उन्हीं विचारों के संग आप उठेंगे. बल्कि पता चलते फिरते भी आपको ऐसा लगेगा, लेकिन चलते फिरते भी वो धीरे धीरे लीलाएं आपके मन में आ जाएंगी. मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, समझ पा रहे हैं?
अपनी सेवा के संपादन में दृढ़ है। ही इज़ वेरी कॉन्शियस कि मुझे कल ये जप कैसे करना है। जैसे हम लोग अब इसके बाद पार्टी करते हैं, मान लीजिए दबा के राइस यहाँ तक खा लिया हमने, उसके बाद तो अखंड नाम होगा, है ना, सुबह उठ करके। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा कि नहीं कल भी मुझे सेवा करनी है, उसकी श्रद्धा है, इस प्रकार से अपने जीवन को मोल्ड करेगा। अग्रीड ऑल दिस? यस। और ये देखिए, मैं भी जानता हूं कि मैं यह बात बोल रहा हूं तो माया चैलेंज करेंगे, अच्छा तुम चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, पब्लिक में सबको ये सीक्रेट बता दिया, तुम पढ़ोगे? अच्छा, इतना बोल रहे हो, इतना बोल रहे हो। I know I will be tested also. I have been tested also. I have been tested also many times, every day, every second. लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, भगवान आपका सब धन्यवाद है, टेस्टिंग करते रहते हैं। मध्यम अधिकारी, अच्छा मध्यम अधिकारी मान रहे हो, मुझे लगता है कि सब लोग इस श्लोक से आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि हाँ हम मध्यम अधिकार में है कि नहीं। तो आप विचार कर लीजिएगा। बहुत अच्छा है ये कि भाई ये बहुत अच्छा है। ये बताओ भाई, सारे गीता के श्लोक ना जानते हो, या मान लो 5 श्लोक भी ना जानते हो ना, 1 श्लोक भी ना जानते हो, इतना तो जानते हैं ना, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो सुबह उठ के जाप पूरा करना है, जाप पूरा करना है, जाप पूरा करना है, इतना तो समझ सकता है व्यक्ति, लाइक दैट। इसको थोड़ा सीन चेंज कीजिए, बहुत ही गंभीर बात है, इट कैन जस्ट बी लाइफ चेंजिंग फॉर अस। अगर आप खूब प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो आप उत्साहित नहीं है? क्या आप में निश्चय नहीं है? क्या उस कर्म में आप प्रवर्तित नहीं हो जाओगे जैसे ही मौका मिलेगा? क्यों भाई? जैसे आपको कभी वो कहीं की शूटिंग करनी होती तो आप तैयार रहते ना, कैमरा सब रेडी करके, कब मौका आएगा शूटिंग करना चालू कर दिया। हाँ, बैटरी पहले दिन से बैटरी चार्ज कर लेते हैं, पहले दिन से बैटरी चार्ज करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि पता लगा कैमरा शुरू किया और बैटरी से वेरी गुड, कितनी सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो ये नहीं कि पूरी रात में, अरे हम बहुत सिद्ध पुरुष हैं, 12 बजे सोएंगे तो भी 4 बजे उठ जाएंगे, उठोगे कैसे? शव की तरह कि नहीं, मुर्दे की तरह उठेगा करके मावा करेगा, है कि नहीं? मैं आप लोग को लग रहा हूँ कि सब मजाक बोल रहा हूँ, लेकिन बात बहुत गंभीर बोल रहा हूँ, गंभीर है। जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइट, ताकि चलो लगे कि हाँ पूरे मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर संकल्प नहीं लिया, if we are failing to plan, we are planning to fail। समझ में आ गया ना? बढ़िया है ना? यस। तो बहुत फायदेमंद बात यह है कि यद्यपि शास्त्रीय युक्ति में बहुत प्रवीण ना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों का सामर्थ्य नहीं होता, वो नहीं हो पाते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है ना, दृढ़ श्रद्धावान, ये बहुत अच्छा है। बहुत शास्त्रीय युक्ति ना जाने, लेकिन दृढ़ता से नाम उच्चारण नहीं कर सकते। ये समझने का प्रयास कीजिए कि ट्रेनिंग जैसी हो जाती है, वो व्यक्ति वैसे ही कार्य करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रेनिंग जैसी हो जाती है, वो ना चाहते भी व्यक्ति वैसे ही कार्य करता है। बहुत ज़्यादा शास्त्र ना समझ पा रहा है, लेकिन अगर उसने अभ्यास कर लिया नाम उच्चारण करने का सही से, तो नाम अपनी शक्ति से हृदय में ज्ञान उसके प्रकाशित कर देगा, करता जाएगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज़ कठिन नहीं है, ये चीज़ कठिन नहीं है। जैसे हम सोच रहे हैं कठिन उसी व्यक्ति के लिए है जो शास्त्र रमण प्रभुपाद जी ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा, उसको जरूर कठिन लगेगा, उसका एक संकल्प सा नहीं बनेगा। आप लोगों को इसे पता नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ स्वास्थ्य के लिए, करने से पहले मेरा मन बोलता है आज छोड़ दो। पता नहीं आप में से कितने लोग करते हैं। फिर मुझे उसकी महिमा स्मरण करना पड़ता है एवरी डे। एवरी डे मैं महिमा स्मरण करता हूँ, ये होता है, ये होता है, वो होता है, अच्छा ऐसा होता है, फिर मैं कर पाता हूँ। इसी प्रकार से तप करने से के लिए ज्ञान जरूर होना चाहिए। भले नहीं दिख रहा है, लेकिन अब आने दो, पुण्य आने दो, खोलो बम्बा खोल दो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और आप लोग को सूत्र बता रहा हूँ, शीला प्रभुपाद जी का लेक्चर, जो हमारा ग्रुप है ना टेलीग्राम का, प्रभुपाद लेक्चर, जिसको भी अंग्रेजी आती है भगवान की कृपा से, उठते साथ ही ऑन कर दीजिए। दादाजी कुछ न कुछ बताएंगे जो आपको बहुत बढ़िया लगेगा।
उठते साथ, ये मैंने पार्थ कृष्ण से शिक्षा ली, कहते उठते साथ ही लेक्चर लगा देते हैं। एज सून एज यू वेकअप ब्लूटूथ से बाद में कनेक्ट कीजिए, पहले ही अपना मोबाइल ऑन कर दीजिए। चौथा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, आप खुश हो जाओगे सुनकर के। प्रभुपाद इतना एनकरेज करते हैं, इतना एनकरेज करते हैं, इट्स अमेजिंग। पता नहीं आप लोग से कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट्स अमेजिंग। पहले जमाने में खेत में जाना पड़ता था, अभी तो वॉशरूम अटैच्ड है, इसलिए वही स्पीकर लगा दीजिए, सुनिए। डोंट वेस्ट अ मोमेंट ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। ये नहीं कह सकते कि आप इस लेवल पे नहीं आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, कल से ही आ सकते हो, लाइक दैट। क्या लेवल है? श्रद्धा है दृढ़, इसका मतलब करेगा, वो भक्ति के कर्मों का संपादन करेगा, ये बात है। दृढ़ श्रद्धा मतलब दृढ़ इच्छा, श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण। दृढ़ इच्छा है, अगर इच्छा है तो करेंगे। कोई व्यक्ति बोल रहा था हमको कि आई रियली वांट, हाँ आज मैंने भक्त से प्रश्न किया था कि आई रियली वांट, सो रियली वांट मीन्स यू विल रियली डू। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, द टेस्ट इज दैट यू विल डू दैट थिंग। नहीं, हम वाकई क्लास में आना चाहते हैं प्रभु, जैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस लेकिन कुछ नहीं, तो आना चाहते हो तो आते ही हो। अरे अपना ही देह हम क्या कहते हैं उसको, नष्ट करके इंद्रिय तृप्ति में पड़ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जो भी इंद्रिय तृप्ति हो। पता है कि एसिडिटी हो जाएगी, अचार नहीं खाते। कौन व्यक्ति कह सकता है कि कभी ऐसा नहीं किया है? पता है कि डायबिटीज है, लेकिन मिठाई, इससे कुछ नहीं होगा। बताइए। मुझे याद है मेरी माता जी भी, उनको कुछ सांस फूल लेते, खुद बनाई, क्या कहते हैं उसको, इमरती बनाई। कहीं बेटा खाओ, उसका खुद भी खाएं, उसका कहीं सांस फूल रही है। हमने कहा मेरे सामने मर जाओगी, क्या करोगी? वी आर सो मच। अब तो चलेंगे भगवान के पास, मैं बोल रहा हूँ जस्ट इसलिए थोड़ा मजाक बना सकते। कहते हैं पहले गुस्सा होती, तुम मेरा मजाक बनाते हो क्लास में। एनीवेज, द आइडिया इज वी आर सो हेल बेंड अपॉन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड दैट उसकी इतनी दृढ़ श्रद्धा है कि उसको करते हैं। तो दृढ़ श्रद्धा का क्या लक्षण है? ज्यादा बात समझिए मत। दृढ़ श्रद्धा का मतलब है कि करेगा, और दृढ़ मतलब करेगा, किसी भी सूरत में करेगा। और बहुत सुंदर बात भक्त ने बताई, दृढ़ मतलब दृढ़ नहीं रहने के कारण उपस्थित होने पे भी दृढ़, तब दृढ़ कहा जाएगा। मेक सेंस टू यू? नॉट फेयर वेदर डिवोटीज के बाद बढ़िया हाँ चल रहा है, हाँ आज मौसम अच्छा है, हवा बढ़िया हवा बढ़िया बह रही है, तो हरि नाम करेंगे। हवा चाहे कहीं से बहे, आपके मुख से क्या बहना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत अच्छा बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। दृढ़ रहने का मतलब है कि दृढ़ न रहने के कारण उपस्थित होने पे भी व्यक्ति दृढ़ रहता है। कुछ दृढ़ का इंपोर्ट समझना है कि शब्द का कितना महत्व है। दृढ़, फिक्स्ड मीन्स कि हिलाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हिल रहा है। और पहली दृढ़ता है शारीरिक दृढ़ता, मन की दृढ़ता, मन की निष्ठा नहीं, शारीरिक निष्ठा हमें जाना है। ऑब्वियसली अगर आप बहुत बीमार है तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत बीमार मत पड़िए। वो अपना अपना बुद्धि लगा लीजिए कि कैसे बहुत बीमार नहीं पड़ा जाए, बैलेंस कर लीजिए, ऊर्जान्वित कर लीजिए अपने को, रखिए स्वस्थ रखिए ताकि हम भक्ति कर सकें। नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा के संपादन में दृढ़ है। आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं, कई मायापुर की मंगल आरती देखे हैं गौर नेता की? ध्यान दिए कि एक ही पुजारी रोज दिखते हैं? हैव यू नोटिस्ड? आप 7 दिन देखो, एक ही पुजारी, वो भी गृहस्थ हैं, एटलीस्ट वाइट में तो हम गृहस्थी मान के चलेंगे। और मैंने सुना है शायद 18 साल तक कभी वो मंगल आरती मिस नहीं किए। कोई भक्त बता रहे थे मुझे मायापुर में, मायापुर के कोई भक्त बता रहे थे कि कोई तो था, आरती चल रही तो बोले कि ये भक्त जो हैं इन्होंने इतने सालों से कभी मंगल आरती यही आरती करते हैं। अब जुकाम तो होता ही होगा उनको कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी फिक्स्ड। बल्कि एक वीडियो लेक्चर में श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभु जी, प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे कि जब यहाँ सेवा करते थे पुजारी के रूप में, 18 साल नॉन स्टॉप मंगल आरती की राधा श्याम सुंदर की, और उनको कोई बीमारी भी नहीं। आश्चर्य है। शायद ये भी राधा श्याम सुंदर सोचते होंगे यार इसी को, अपने पुजारी को बीमार कर दूंगे तो कहाँ से कोई आएगा, इसी को मतलब सुखी रखो, स्वस्थ रखो। आप वो पूरा वीडियो में बोल रहे हैं, आप वो देखिएगा, हरे कृष्णा मूवमेंट ऐसे करके वीडियो से बता रहे थे। 18 साल बोल रहे थे। जब हाँ, वृंदावन का इतना इंटेंस एटमॉस्फेयर, वो भी विदेशी शरीर में, उनके सहन करना कितना कठिन होता होगा, गर्मी सर्दी सारा कुछ। वो 1:30 बजे उठ कर 16 माला करके फिर राधा श्याम सुंदर की
अर्चना में जाते थे। ये तो मैंने आंखों से देखा है, हम लोग सुबह आते थे, देख रहे थे, वो मोटे मोटे से प्रभु जी बड़े प्यारे से है और वो जब कर रहे होते तब बोलते थे कि माया का इन्फ्लुएंस उस टाइम कम होता है। आई मीन वी कैन नॉट, एटलीस्ट आई कैन नॉट डू, बट ही वाज डूइंग इट, आई हैव सीन दैट इट इज लाइक दिस। तो ये बहुत भाग्यशाली क्यों होगा? क्योंकि दृढ़ता से संपादन करेगा और भगवान के पास जरूर चला जाएगा। 8 बजने वाले हैं, एक थोड़ा और पढ़ लेते फिर रुकते हैं। श्रद्धावान जन अतएव चैतन्य चरितामृत में यहाँ पे क्या लिखा गया? वास्तव में वही मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। एक और बात है, कभी लोग कहते हैं आपके नाम में श्रद्धा, हाँ हमारे नाम में बहुत श्रद्धा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स दे डोंट इवन नो व्हाट दे स्पीकिंग। उनको पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हो तो फिर संपादित होना चाहिए। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.62 में कहा गया है। वाह, दिस इज टू मच, आज छोड़ेंगे नहीं, 15 मिनट और दो भाई। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। जोर से, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द का मतलब है विश्वास, कहे सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय। अब दृढ़ के आगे और क्या लगा दिया? सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो सारे कर्म हो गए, अर्थात जो भी मेरे शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है वो सब मैंने कर ली। अब इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, और नौकरी कर रहा, ये तो मध्यम अधिकारी हो ही नहीं सकते, कोमल अधिकारी, सॉरी कनिष्ठ अधिकारी। महाप्रभु के पार्षद यहाँ पे जब देखा गया तो प्राय सब गृहस्थी में थे, बहुत कम ब्रह्मचारी आदि थे, तो वो भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे। जैसे मुकुंद दत्त नहीं, दूसरे दत्त, मुरारी गुप्त, वो वैद्य थे लेकिन परमहंस वैष्णव है। या कोला बेचर श्रीधर, ये तो पत्ते के बिजनेस करते थे। पत्ते मतलब ताश के पत्ते नहीं, पत्ते मतलब वो द्रोण बनाते हैं ना, केला के पत्ते, हाँ सॉरी केला के पत्ते। उनका नाम ही था कोला बेचा श्रीधर। कोला मतलब कोला बेचा मीन्स केला बेचा, समथिंग लाइक दैट। श्रीधर जो केला बेचने वाला था, कोला बेचा श्रीधर। कोला मतलब हो सकता कद्दू हो, ठीक है, कोला कद्दू, केला, हाँ केला, हाँ ठीक है। जिसे कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, पता नहीं बंगाली, लेकिन तुरंत इतने मतलब कॉन्फिडेंस से बोला नहीं, कोला कद्दू कहते नहीं। तो हमारे प्रभु जी ने सहायता करी। कोला मीन्स केला, केले के पत्ते की कुछ चीज़ें बेचा करते थे। अब आप बताओ कि क्या आप गैस कर सकते हो कि मान लीजिए सबसे सब्जी खरीदने वाला होगा और वो भगवत प्रेमी और भगवान का पार्षद हो और आपसे झगड़ा भी करे, नहीं ये लौकी का रेट सही नहीं है आप झगड़ा भी करो, बट सी तो उत्तम अधिकारी थे, महाभागवत, आप सब जानते हैं उनके बारे में, पूरी रात हरि नाम करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी सब्जी बेचने वाले उत्तम अधिकारी है, ये नहीं है। बात इस चीज़ की है कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर नहीं करता है, उसका खुद कितना विश्वास है कि हाँ भक्ति करके मैं प्रगति कर जाऊंगा। अब बहुत कुछ कहेंगे, पहले पढ़ते हैं। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रामाणिक आदेश है और कृष्ण भगवत गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। ये है श्रद्धा का अर्थ।
भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। भगवान का परम उद्देश्य क्या है? मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। इसी को मुझे संपादित करना, इसके द्वारा मैं भगवान की प्राप्ति कर लूँगा। सिंपल सी बात। और अगर मान लीजिए करेंगे तो क्या होगा? कर लोगे भगवान की प्राप्ति। सिंपल है ना। और भगवान जानते हैं कलयुग का व्यक्ति ये भूल जाएगा, इसलिए 18वें अध्याय में फिर से बोल दिए मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। और उससे बोल दिए सुनो तुमको सबसे गुह्य बात बता रहा हूं। तो व्यक्ति सोचेगा अच्छा 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 अच्छा, आप समझ गया, 17 अध्याय में नहीं बताया, इसमें बता रहे लास्ट में। सुनता हूं मैं, क्या बोला? मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम। अरे तो 90 में बताया था आपने। हाँ तो भूल गए ना बेटा, फिर से। अर्जुन ने भगवत गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि श्रद्धा मतलब शास्त्रीय श्रद्धा, नॉट लौकिक श्रद्धा जो इधर उधर से सुन लेते हैं। भगवान की बात पे विश्वास करना, और भगवान की बात हमें शास्त्र समझ में आती है। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि कुछ कुछ बातें वो स्वीकार कर रहा है और कुछ कुछ बातें स्वीकार नहीं कर रहा है। यही लिखा है ना तात्पर्य में? ऐसा नहीं लिखा ना आप? ठीक है, तो सही पढ़ते हैं। सर्वमें तदरितम मन्ये यन्माम वदसी केशवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं। तो ये 10वां अध्याय भगवत गीता का बोल रहे हैं। 10वां अध्याय तक भगवान ने जो बोला वो स्वीकार करते हैं, 11वें अध्याय में आगे जो बोलेगा स्वीकार नहीं करते। यही अर्थ है। यही अर्थ है। देखो, सर्वम एतद, एतद जो आपने, ऋतम, ऋतम मतलब सत्य, सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसी, जो आपने मुझसे कहा है केशव वो मैं स्वीकार करता हूं। तो कहा बोले 10.14। तो 10वें अध्याय के 14वें श्लोक तक जो भगवान ने बोला है उसको स्वीकार करते हैं। यही तो अर्थ है। गलत क्या है बताइए? क्या व्याख्या गलत है इसमें? कुछ व्याख्या गलत नहीं है। 10.15 से स्वीकार नहीं करते। नहीं, ये ऐसी व्याख्या हो सकती है कि नहीं? आप लोग बुद्धिमान इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कोई बुद्धू होगा स्वीकार कर, हाँ प्रभु जी सही कह रहे हैं। 10.14 यहां तक, जहां तक जितना आपने बोला है सर्वम वो सब मैं स्वीकार करता हूं। उसके बाद का हम नहीं गारंटी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना अर्जुन। अर्थ कहने का आशय है कि भगवान जो कुछ बोलेंगे वो अर्जुन वो स्वीकार करते हैं। 10.14 में जो बोलेंगे 15, 16, 17, 18, और अगर कहीं भगवान कहेंगे रुक जाओ 19 चैप्टर बोल रहा हूं, तो वह भी स्वीकार करेंगे। खुले मन से भक्त स्वीकार करते हैं। दे हियर भगवत गीता विद एन ओपन हार्ट। समझ रहे हैं? ओपन हार्ट एंड क्लोज हार्ट। आप लोग का अनुभव होगा, ऐसी आंख बना कर दे सुनने का। आंख बनाते ऐसे नहीं है, लेकिन मान लो श्रद्धा नहीं हो, ऐसे अंदर से मुंह बनने लगता है ना कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये प्रमाणिक है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे भगवान के भक्त स्वीकार नहीं करते हैं विद ओपन हार्ट। हम लोग पढ़ चुके हैं, बड़ा अच्छा लग रहा। 4थे अध्याय में पढ़ लेते ना, भगवान अपना यश बोलते हैं तो भक्त खुले हृदय से सुनते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जो आपने बोला है वो सब सत्य है। दिस इज़ वेरी नाइस। और ये समर्पण का भाव माताओं में सहज रूप से होता है। भगवान ने गिफ्ट दिया है सेवा और समर्पण का भाव। तो ये बहुत बड़ा अस्त्र है। कृष्ण बोल रहे हैं भगवान है, हाँ जी भगवान है। कृष्ण ने बोला है कि स्त्रियों का भी उद्धार हो जाता है, भगवान के पास चली जाती हैं, हाँ हो जाता है। हाँ, कोई हमारी तरफ से गया है, हाँ पूतना गई है। पुरुषों की तरफ से अजामिल गए, अजामिल अपी, और माताओं की तरफ से पूतना अपी। तो क्या पुरुष लोग क्या सोचेंगे? हम अजामिल तो नहीं है, हम पहुंच जाएंगे। तो माता कहेंगे हम पूतना तो नहीं है, नमक ही तो कम डाला, जहर तो नहीं डाला। तो इस प्रकार से व्यक्ति की श्रद्धा पुष्ट होती है। समझ रहे हैं ना? और आप ये देख रहे हैं कि शास्त्र हमारी श्रद्धा को पुष्ट कर रहा है। यद, क्या श्लोक पटक से याद करो? यदजामिलोपि नार एतावतालमग अघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम्। श्लोक नहीं पुष्ट कर रहा है आपकी श्रद्धा को। ये अलम एतावत, इतना ही, कितना, एतावत बस इतना ही, अलम पर्याप्त है। किस चीज के लिए पर्याप्त? एतावतालम अघनिर्हरणाय पुंसाम, इंसानों के पाप को नाश करने के लिए। क्या? संकीर्तनम भगवतः गुण कर्म नाम नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण का कीर्तन आदि करने से अभी चल रहा है। यहाँ पे कोई है कस्टमर इसका?
बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप, बहुत इतने से हो जाएगा, बस हरि बोल देने से हो जाएगा। तो कह रहे हैं विकृष्य पुत्र मघवान, अपने पुत्र को बुलाया। हाँ तो पंडित होगा ना। कहते नहीं, अगवान, शूद्र पापी नहीं था, महान पापी था, अजामिलोपी, अजामिल जैसा व्यक्ति भी, अजामिल भी। नारायणे म्रियमाणमियाय मुक्ति, नहा के किया होगा, नहा के आचमन आचमन करके किया होगा तभी मुक्त होगा। कहते नहीं, नारायणे म्रियमाण, म्रियमाण अवस्था में कौन आचमन करेगा बताइए? बोलने की क्षमता नहीं होती, आचमन करेंगे बताइए क्या कहेंगे? सब मतलब वॉशरूम सब एक बेड बन जाता है कि नहीं, कोई वॉश करने के लायक भी नहीं रहता व्यक्ति। तो म्रियमाण अवस्था में अपने बेटे को पुकारा, फिर भी इयाय मुक्तिम, केवल पापों से मुक्त नहीं हुआ अपितु वह मोक्ष प्राप्त कर गया। तो ये पर्याप्त है ना नाम मुक्त करने के लिए। और चलिए ये हो गया प्रभु जी लोगों को, लेकिन कहीं हो सकता है नहीं ये तो प्रभु जी के लिए है, माताओं के लिए कोई केस बताइए, श्लोक याद है किसी को? ओह, जहर देने के लिए आई थी, क्या श्लोक है वो? ओह, दशम स्कंद का। पूतल लो जिघांसया अप्येद साधवी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये तीसरा स्कंद का उद्धव जी का है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसयाप्येद साधवी, लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। स्त्रियों का धार सुन के बारे में स्मरण करके उद्धव जी कह रहे हैं कि ऐसे कौन अधिक दयालु है कृष्ण से इनकी मैं शरण लूं। क्यों? तो कह रहे हैं कि अहो बकीयम, बकी मतलब बाकासुर की बहन, तो समझ लेना चाहिए कि वो कोई श्रेष्ठ वर्णन नहीं किया जा रहा है समझ रहे ना, बका कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं थे तो बकी कहने से कोई गुण नहीं बोला जा रहा है। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया आप्येद साध्वी, असाध्वी, साध्वी नहीं असाध्वी, असाधु थी, उसका आचरण एकदम खराब था, और जिघांसया भगवान को मारने के लिए आई थी, कालकूट विष देने आई थी, फिर भी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम, उसको धात्री की गति दी। तो ऐसे कौन होंगे अधिक कृष्ण से दयालु उनकी मैं शरण हूं। तो अब बताओ माताओं को कुछ इसमें श्रद्धा नहीं आएगी? कुछ आ नहीं रहा विश्वास कि हम तो इतने खराब नहीं हैं। ये है 3.2.23, इस पे भी कहीं टीका पर होनी चाहिए। भागवतम कब आएगी? अमेजिंग। क्या श्रीमद् भागवतम आपको उस प्रकार श्रद्धा नहीं दे रही है? बताओ आप, किसी भी माता की स्थिति पूतना से तो खराब नहीं है ना। हम बहुत उससे खराब, बहुत खराब व्यक्ति हम देखना भी नहीं चाहते, तो पूतना है वो। प्रभु जी बहुत खराब है, अजामिल है, और अगर अजामिल भी है तो बताइए, हमारे इस्कॉन में तो एक भक्त का नाम है अजामिल दास, तो अब जो कहेंगे हे मानेंगे उनको अब आरती गाने के लिए क्यों देंगे? आपका प्रभु जी बड़ा अच्छा गाते हैं, अजामिल नाम है, तो अजामिल तो वैकुंठ में है ना अब, इज इट नॉट? तो अजामिल जैसा व्यक्ति भी भगवान के पास जा सकता है। तो मैं सब 2 एग्जाम्पल क्यों दिए? ए शास्त्र सुन करके श्रद्धा होनी चाहिए कि इन लोगों ने और कोई कर्म नहीं किया। पूतना ने कौन सा पूजा पाठ किया था बताइए, विचार कीजिए। या अजामिल ने केवल नाम बोला ना, मंगल आरती भी नहीं गए वो। तो मैं मंगल आरती जाने के लिए नहीं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ प्लीज ये शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक आशय है कि कुछ भी नहीं किए, केवल नाम बोल के चले गए। इतनी अक्ल सबको होनी चाहिए। लास्ट श्लोक बोल के हम चलते हैं। पद्म पुराण का क्या श्लोक है? सारे कर्म करते सर्वधर्मो जिता विष्णु नाम मात्रे क जल्पका, सुखे नताम गतिम यान्ति नताम सर्वेपि धार्मिका। सारे धर्मों को छोड़ करके, सर्वधर्मो जिता विष्णु नाम मात्रे क जल्पका, सारे धर्मों को छोड़ करके भगवान विष्णु का केवल नाम बोल रहा है। जो सुखे नताम गतिम यान्ति, वह सुख से जिस गति को प्राप्त करेगा भगवान के धाम की, नताम सर्वेपि धार्मिका, वह सारे धर्मों को करने वाला नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए कभी भी मत हिलेगा, न लेफ्ट न राइट। घोड़ा बन के, घोड़ा समझते हैं ऐसे बन जाइए। हाँ, क्या करना है? कल सुबह 16 राउंड्स, डिग 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 डिग, हाँ पहुंच गया। अगले दिन 16 राउंड्स, डिग 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 पहुंच गया। यू विल गो बैक टू गॉड हेड इन दिस वे, श्योरली 100%। प्रभुपाद जी की बात एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कोई और किसी भी प्रकार की प्रीचिंग कर रहा है वो गलत प्रीचिंग है।
अगर आपको नाम जप करने की प्रीचिंग नहीं हो रही है तो वो गलत प्रीचिंग है। और अगर आप इस पर कोर्ट केस करना चाहता है, कोई व्यक्ति करना चाहता है तो कर दे, तो जाके कोर्ट केस सबसे पहले कटघरे में किसको लाना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद जी को लाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द spiritual master is to chant 16 round. That means any other instruction which goes against this instruction is not the instruction of the spiritual master. हमारे गुरु महाराज कभी नहीं बोल रहे हैं ऐसा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे ना, कह रहे थे कि कैसे वो स्थापित रहे पूरा भक्ति में जीवन भर। कितने सारी समस्या महाराज ने देखी हैं कि अपने 16 माला को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज को कोई व्यक्ति कुछ एयर टिकट के बारे में कुछ बोलने आया जब जब कर रहे थे, तो महाराज बोले यही समय है। आप देखे नहीं परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी को? मैंने देखा महाराज जब मंदिर में आके जब करते थे तो शिष्य आके दंडवत मारे जा रहे हैं, महाराज बस ऐसे थोड़ा सा मुस्कुरा के उसके पीठ पे हाथ रख देते। उनको समझ में नहीं आ रहा उस टाइम महाराज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ही डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब। महाराज तो अब हजारों के सामने जब करते हैं, देखते नहीं कितनी गंभीरता से माला करते हैं। इज इट नॉट? एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आपने ये क्या पहन रखा है, लेट मी सी, ये क्या है? ये नरसिंह देव जी का कवच है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो अब वो जब के समय मुझसे पूछ रहे थे, फिर कहते हैं गुरु को तो कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। तो हमने कहा यही आपके पास समय है डिस्टर्ब करने का, यही तरीका जब हम जब कर रहे हैं कि पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर स्पीकिंग। 16 राउंड्स चैंट नाइसली। हर दिन आप एक ही बात बोलते हैं कि एक बात समझने में ज़्यादा दिमाग ले लगता है। आज हम सुबह देख लिए कैसे लोग पिछले कल्प की बात भूल गए थे है कि नहीं? सुबह बात हो रही थी कि नारद जी को पिछले कल्प की बात याद है, लेकिन हमारे भक्तों को कुछ याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, सब भूल जाइए, लेकिन नाम अच्छे से करिए। और मैं देखिए आप लोग का मजाक नहीं बनाता हूँ, सही में बहुत से भक्त इतने अच्छे से माला करते हैं, हृदय प्रसन्न हो जाता है। और मैं तो अपने को न्यून मानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कितने अच्छे से माला कर रहे होते हैं। मैं आपसे देख कर वाह मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। इसी तरह से यू शुड ऑलवेज प्रीच बिकॉज न्यू डिवोटीज हैव एंथुसियाज्म फॉर एटलीस्ट सम डेज, and then that way you have to keep your enthusiasm all the days. We'll just see some questions and then we'll stop. लेकिन मैं पूतना का एक और श्लोक कोट करना चाह रहा था, वो 10th कैंटो में था, जो पूतना की अध्याय में था, वो भूल गया। और क्या कह रहे हैं? नाम के बल पे पाप, सिर्फ नाम के संपर्क मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसका क्या अर्थ होता है? हमें आज तक समझ नहीं आया। भगवान कृष्ण भगवान है, इसका क्या अर्थ होता है? कृष्ण भगवान है तो नाम के बल पे ही जीव मुक्त हो जाता है, तो क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है जिसका मतलब होता है। अच्छा ये बताइए कि 1 का क्या मतलब होता है? ये 1 का मतलब 1 होता है, और 2 का मतलब क्या होता है? 1 + 1 2 होता है। लेकिन 1 + 1 से 1 को जोड़ कैसे देते हैं? अब इस तरह से कोई प्रश्न करता है? वैसे अर्थ ये बताया गया है कि एक ही नाम जीव की अविद्या को नष्ट करने में समर्थ है। अब अगर अपराध रहित किया जाए, ये बात है, अपराध होगा तो कम लाभ होगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि लाभ नहीं होगा, ये नहीं कहा जा रहा है। जैसे सूर्य, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। अंधकार है बहुत बड़ा, लेकिन सूर्य जैसे उदित होगा अंधकार पूरा नष्ट हो जाता है कि नहीं? आप कभी कल सुबह चेक करना, अगर आपका समय हो 6:10 पे सूर्य नहीं होगा, लेकिन अंधकार भी नहीं होगा। अग्रीड? एकदम सूर्य नहीं होगा, और 6:20 पे सूर्य उदित होना शुरू होता है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? तो जो सूर्य आया नहीं, केवल सूर्य का प्रकाश आ गया, उससे ही अंधकार चला जाता है। इसे कहते हैं नामाभास। तो उससे पहले तक अंधकार रहता है। तो जब नाम उच्चारण व्यक्ति कर रहा है और अपराध करने का प्रयास, अपराध नहीं करने का प्रयास कर रहा है और हो जा रहा है, तो इसे कहते हैं नामाभास। जैसे कि देखिए, अब अजामिल को कुछ पता नहीं था, उसने ऐसे नाम बोला था, लेकिन वो अपराध नहीं कर रहा था, तो उसको सारे पाप नाश हो गए, लेकिन अभी भगवत प्रेम भी जागृत नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं कैसे समझाऊं? बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार वो नाम बोल रहा था, तो उसकी भक्ति बढ़ रही थी, यद्यपि उसको पता नहीं था। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे आप वृंदावन में चलते, मान लो सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी भक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? यस, क्योंकि चलने मात्र से भक्ति बढ़ती है, मन चाहे कहीं पे भी हो। इज इट ओके? वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। तो उसी दिन जद व्याज हार, जिस दिन उसने नाम बोला उसी दिन पापों से मुक्त कर दिया था।
इस तरह से और क्रमशः मुक्त करते जाते हैं। अब और अधिक तो बाकी अब मैं व्याख्या नहीं कर सकता। टुडे आई वेंट आउट आफ्टर सो लॉन्ग एंड फॉलोड जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश एंड द फीलिंग वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। यस, दिस इज वेरी गुड। आप जिसको भी देखें कृष्ण के बारे में बात करेंगे, अब देखेंगे मन प्रसन्नता रहेगी, कृष्ण का स्मरण होगा। जब कितने राउंड्स करते हैं 12 राउंड, 6 सूर्य नमस्कार, ठीक है। आपने धन आत्मा के सदा मृत्यु स्वरूप, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आपके अजामिलोपी बल श्लोक बोला, उसका नंबर बताना प्लीज। 6324, 6324। I am becoming lazy in my studies. I was also like this. भौतिक एजुकेशन, is it bad? Not at all. श्रील प्रभुपाद के एक वीडियो में कह रहे थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट फॉर लेजी पीपल। यस, बट प्रभुपाद ने भी बोला लेजी एंड इंटेलिजेंट। तो लेजी फॉर मटीरियल थिंग्स एंड इंटेलिजेंट फॉर कृष्णा कॉन्शियस थिंग्स। ये सीधी बात है। अगर हम तो सुन चुके ना, अत्याहार प्रयासश्च, अगर भौतिक चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे तो भक्ति के लिए समय कहाँ बचेगा। रोजी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाम भाव की अपेक्षा नहीं करता, तो फिर रामदास के अंदर से के गलत भाव राम के साथ मिल जाने का भाव को उसके नाम जप के द्वारा तो कट जाना चाहिए था। ये बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, नाम भाव की अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन कुभाव नहीं होना चाहिए, तो पूर्ण लाभ नहीं होगा। अब इसको आप विचार करें। हम लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ चुके हैं, जहां पर सनातन गोस्वामी जी की टीका भी बताई गई थी कि अगर व्यक्ति देह द्रविण पाषंड मध्य, ये श्लोक था उसमें, कि जैसे ही जीव से स्पर्श करता है तो वह भगवान का नाम उसको मुक्त कर देता है, लेकिन देह द्रविण पाषंड मध्य, अगर व्यक्ति देह के पोषने के लिए या नास्तिकता से युक्त होकर के कि भाई भगवान कुछ नहीं है, माया है इत्यादि, तब नाम बोलता है तो शीघ्र फल नहीं देता है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि फल नहीं देता है, लेकिन शीघ्र फल नहीं देता है, ये अर्थ है। समझ रहे हैं बात को। अब मैं तुरंत श्लोक अभी कोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमने चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर जी का पढ़ाया था, उसमें एक एक लाइन अच्छे से स्पष्ट बताई गई थी कि कैसे अब कोई व्यक्ति है जैसे बिल्कुल उसको श्रद्धा नहीं है, सजा मिल, लेकिन नाम के प्रति अपराध नहीं कर रहा है, तो उसको नाम कृपा देगा ही, जानता नहीं, कोई बात नहीं, समझ जाएगा। और वैकुंठ के पार्षदों की संगति भी भगवान ने व्यवस्था कराई कि उसको मिल जाए जामिल को, उसके बाद तो बिल्कुल अपराध नहीं किया, बड़ी सम्मान की भावना आ गई। लेकिन व्यक्ति, क्या रामदास जी शास्त्र नहीं पढ़े थे? जी बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे, अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद भी जानबूझकर अपराध कर रहे थे, तो इसलिए फिर नाम की कृपा नहीं मिलती है, या बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हरिनाम चिंतामणि में बताया जाएगा कि जो मायावादी हैं, ये लोग केवल अपराध करते हैं या मैक्सिमम नामाभास करते हैं, लेकिन शुद्ध नाम उच्चारण नहीं कर सकते, ये संबंध ज्ञान से रहित हैं। तो जो व्यक्ति इस भावना में कर रहा है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, उनकी नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए कर रहा है, उसको भगवत प्रेम प्राप्त होगा, और यही नाम का मुख्य फल है। ओके, हाँ, ये कह रहे हैं कि धन कमाने से वैष्णव की सेवा करूं, कभी लगता है मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि सेवा केवल धन से ही होती है, वाणी से बहुत सेवा हो जाती है। हाँ, ये श्लोक था, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। बहुत सुंदर। पूतना कहने से मतलब है खराब। लोक बालग्नि, बच्चों का खून पीती थी। हो सकता है आदमी खराब पैदा हो तो कम से कम खान पान से ठीक हो जाता है, तो बच्चों का खून पीती थी। काफी अच्छा चॉइस है। परिवार क्या था? राक्षसी। हो सकता खराब खान पान हो, लेकिन परिवार वाले ठीक कर दे, कहते नहीं राक्षसी थी, राक्षस को पैदा हुई थी। और रुधिराशन, मैं गलत बोल गया, लोक बालग्नि मतलब बच्चों को मारती थी, और रुधिराशन अर्थात उसको खून बहुत पसंद था। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? ब्लड। खून पीना चाहती हूँ आपका। अगर कोई बोले तो बहुत डेंजरस हो जाएगी। अरे तो हो सकता है कृष्ण से प्रेम करने आए, तो कहते नहीं जिघान से आप ही हरये, अरे मारने के लिए आई थी। स्तनम दत्ता, स्तन दिया उसने, अपना दूध पिलाने की इच्छा से, कालकूट पिलाने की इच्छा से, तो फिर भी सदगति, भगवान ने सदगति प्रदान करी, तो इससे श्रद्धा बनती है। ठीक है, अब हम यहाँ रुकते हैं।
काफ़ी समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कंक्लूजन ये है कि मध्यम अधिकारी मीन्स ही विल डू वेरी नाइसली, एंड कोमल वॉज कोमल साधना। हरे कृष्णा।